हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैथ फोर जोन के नाम से हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है। आज उसका तीसरी क्लास और हम इन सीरीज में सवालों के तरीके जो है उनको बहुत ही आसान कैसे बनाते हैं और सवालों को 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे किया जाता है। तो बैंकिंग के प्री में जितने क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तरीके अच्छे लगे, तो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, हमारी हेल्प करिए, चैनल को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। तो सवालों को मिनिमम कम से कम कितने सेकंड में किया जा सकता है और सवाल को करने का सबसे सही तरीका क्या होगा, वो चीजें हम इन क्लासरूम में सीखेंगे। आइए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ नए नए तरीके। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? अंजू, दिव्या और संजू ने जितना काम किया एक दिन, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। अंजू का, दिव्या का और संजू, इन्होंने मिलके काम 42 दिन में पूरा किया। तो टोटल अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 20 होगी। 20 की एफिशिएंसी से अगर 42 दिन काम हुआ है, इसका मतलब 42 दूनी 84, 840 टोटल काम है। दिव्या ने और संजू ने इस काम को 21 दिन तक किया। दिव्या और संजू की अगर बात करें तो जो एफिशिएंसी है वो 13 होगी। अब 13 की एफिशिएंसी से अगर 21 दिन काम हुआ है तो 21 तिहत्तर 61, 6 21 से कम 27, 273 काम हो गया। अब 273 अगर काम हो चुका तो काम जो बाकी रहा 5 6 7, इस काम को अंजू कितने दिन में करेगी, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 7। अब ये काम अगर 7 की एफिशिएंसी से करवाना हो तो 81 डेज में ये काम कंप्लीट हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। ऋतिक ने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए 20% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2 सालों के लिए। ही अगेन इन्वेस्ट इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। फाइंड द अमाउंट रिसीव कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना कंपाउंड उसको मिला, ये पूछा हुआ। अब 2000 रुपए इसने जमा करवाए, किस रेट से करवाए? 20% से। कितने साल के लिए करवाए? 2 सालों के लिए। इसका मतलब इसका 40% उसको ब्याज मिलेगा, मतलब 250 इतना ब्याज आ गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट उसने आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा करवा दिया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा करवा दिया। वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज की प्राप्त राशि बताइए। तो एक ही साल के लिए अगर करवाया है तो इसका हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 10%, यानी 1/10 निकालना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो अगर कट कर दे, ये 5 के टेबल में अगर कट करें तो 40 इंटू 2 जो है वो कितना होगा? 80 हो। 80 क्या है? 80 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और 40% जो मिला वो क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट। और 2000 का अगर 40% निकालें तो 40 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 880 रुपए ब्याज मिला। नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 8:15। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर, ब्रेड्थ इज 3 कम, 3 कम है किससे? लेंथ से। ठीक। अब जब हमें एरिया स्क्वायर के एरिया का और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो अगर दे रखा है तो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो L इंटू बी होगा, यानी 18 लेंथ है और 15 उसकी क्या है? ब्रेड्थ। इसका मतलब 15 की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18। 8 की वैल्यू कितनी होगी? 18 8 144। तो जो एरिया होगा वर्ग का वो कितना होगा? 144 होगा। अगला सवाल कहता है कि 400 मीटर की एक दौड़ है, तैराकी है, उसमें ए ने बी को स्टार्ट दे दिया 50 मीटर और फिर भी वो 30 मीटर से हरा देते हैं। ए और बी के बीच में रेस होती है। ए बी को 50 मीटर आगे खड़ा कर देता है और फिर भी 30 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो यूं कह रहा है कि भाई मैं तो भागूंगा 400 मीटर पूरा, हाँ पूरा। बी को 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया तो 50 वो 350 रह गया और 30 मीटर से उसको हरा दिया तो 350 में से 30 कम करेंगे 320। इसका मतलब बी ने कितना चला? 3। तो आपसे पूछा है कि रेशियो बताइए क्या होगा उनकी स्पीड का। तो जो डिस्टेंस का होगा वही तो स्पीड का होगा। ये उड़ गया कितने से? 8 से। 8 पंजे 40, 8 चौके 5:4 होना चाहिए, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है जी।
अगला सवाल, एक दुकानदार ने 5 किलो चावल मिलता है 10 के भाव और 10 किलो चावल मिलता है 35 के भाव, तो इनको अगर मिक्स कर दे तो मिक्सचर का रेट क्या होगा? रिवर्स एलिगेशन लगा देते हैं। 5 किलो चावल है उसका रेट कितना है? 20। इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही है मेरे ख्याल से। और जो 10 किलो राइस है उसका रेट कितना है? 35। और क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है? 5 किलो और 10 किलो। इसका मतलब 1:2। इनके बीच का गैप कितना हुआ? 15। 15 को अगर इस रेशियो में बांटे तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10। अगर मैं 10 कम कर दूं, 10 ज्यादा कर दूं तो 30 आएगा और 5 ज्यादा कर दूं तो 35 आएगा। तो जो एवरेज रेट है वो कितना बनेगा? 30 रुपए पर किलो। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, 180 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम जाना। कितने घंटे में? 3 घंटे। 180 किलोमीटर अगर 3 घंटे में जाते हैं तो स्पीड 60 की आएगी। 150 किलो अगेंस्ट जाते हैं 5 घंटे में तो स्पीड 30 की आएगी। तो हमें डाउन स्ट्रीम पता लग गया, अपस्ट्रीम पता लग गया। तो हमें चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड चाहिए। तो अगर माइनस कर दें और डिवाइड बाय 2 कर दें तो कितना आएगा? 15। और 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस। डाउन स्ट्रीम माइनस में अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम आता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक दुकानदार है वो 12% की छूट देता है और 440 में एक आर्टिकल बेच के 40 का लाभ कमा लेता है। तो 440 में अगर बेचा और 40 का लाभ कमा लिया, इसका मतलब आर्टिकल की कीमत 400 होगी। और 400 पे अगर 40 कमा लिया तो मतलब 10% उसने प्रॉफिट कमा लिया। 10% प्रॉफिट कमा लिया। तो आपसे क्या पूछा है? मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल हाउ मच परसेंटेज मोर देन कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा मार्क सेट कर रखा है। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एमपी और सीपी में। एमपी होता है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज और सीपी होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर 100 में से डिस्काउंट कम कर दे यानी 12% कम कर दे तो 88 रहेगा। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर जोड़ दे तो 110 आएगा। तो 11 की टेबल में 8 से कटेगा और 11 की टेबल में 10 से कटेगा। मतलब 8 पे 10 लिख रखा है या 4 पे 5 लिख रखा है। अगर 4 पे अगर 5 लिख रखा है, उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया हमने, सीपी और एमपी का रेशियो बने, यानी 5 के समान पे 4 लिख रखा है तो कितना ज्यादा लिख रखा है? 21 पे 5 पे। और 1/5 कितना होगा जी? 20% होगा। ठीक है। अगला सवाल, जतिन ने और अर्पिता ने एक बिजनेस शुरू किया। 1600 और 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। जतिन ने 12 महीने के लिए, अर्पिता ने 8 महीने के लिए बिजनेस किया। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं सवाल में। 4 से कट कर देंगे, 4 से कट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया? 4:5 का। एक ने 12 महीने के लिए 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, तो इसका पैसा 3 महीने चला, इसका 2 चला, रेशियो बना दिया। ये 2 से 2 कट गया। तो आपने कहा जी प्रॉफिट का रेशियो बन गया 5, 6:5 का। प्रॉफिट अगर 5500 का है और 11 की वैल्यू 5500 है तो एक की 500 होगी ना। एक की अगर 500 होगी तो अर्पिता, अर्पिता कौन सी है? ये वाली। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 2500। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको तरीके अच्छे लगते हैं तो बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंचाइए। और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं सवाल को करने के। अगर आप खुद के लिए अगर ये करेंगे और अगर समझेंगे तो किसी भी सवाल में 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। और आपको यही तरीके सीखने हैं, तभी आप प्री का पेपर क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो आप देखो कट ऑफ, हमारे को 100 सवाल करने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में। तो अगर आपके तरीके अच्छे होंगे तो आप पेपर जल्दी कर पाएंगे। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि 12 भानु की जो वर्तमान आयु है ना वो प्रिया से 12 साल अधिक है, यानी डिफरेंस बता रखे। 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले भानु की उम्र प्रिया की 7/5 थी। यानी 2 साल पहले का गैप भी तो गैप ही रहेगा, गैप थोड़ी ना चेंज होगा। अगर 2 की वैल्यू 12 साल है तो 1 की वैल्यू कितनी साल है? 6 साल। 6 साल है। 3 वर्ष बाद प्रिया की एज बताइए क्या होगी?
तो प्रिया की जो एज है उसका रेशियो 5 है और रेशियो 2 साल बाद का दे रखा है। तो एक की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की कितनी होगी? 30 होगी। 30 होगी। फाइंड द एज आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल के बाद बताइए। बानू की एज ज्यादा है ना, 12 साल। 2 वर्ष पहले का दे रखा है, ये अगो का, 2 ईयर अगो का, ठीक। तो 2 ईयर अगो का दे रखा है पहले, तो 2 जोड़िए और फिर 3 जोड़िए। इसका मतलब 30 में अगर 5 जोड़े तो 35 वर्ष जो है वो उम्र आनी चाहिए। अगला सवाल, ए बी सी की इनकम का रेशियो दे रखा है। ए और सी 2400 रुपए का डिफरेंस दे रखा है। बी क्या है बताइए, क्या बताइए? आसान क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन। ए और सी में कितने का डिफरेंस है? 3 का। ये जो 2400 है वो कितने की वैल्यू है? 3 की। हमें कितने की चाहिए? 4 की। 800 से कटेगा, 800 के 32, 32 1। अगला क्वेश्चन, एवरेज दे रखा है ए बी सी का। देखो बी को क्या बैंड लिख रखा है, बैंड की एवरेज कौन सी? बी कर लो इसको। ए बी सी का एवरेज दे रखा है कितना? 640, जिसमें से दो लोगों का एवरेज जो है वो 750। तीसरे का क्या होगा? टोटल पूछ है, वैल्यू पूछिए की बात। तो मैंने ये मान लिया कि तीनों का अगर एवरेज 640 640 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 640 ही तो होनी चाहिए ना। लेकिन बाकी दो का जो एवरेज है ना, वो एवरेज कितना ज्यादा है? 6 और 5 11, 110 ज्यादा है। कितने लोगों का? दो लोगों का। यानी टोटल 220 ज्यादा तो उनके पास है। अब 220 अगर उनके पास ज्यादा है तो इनके पास कितना बचेगा? 420 ये खुद है और 420 इसके पास बचेगा। बड़ा मजेदार सवाल है। क्या कहते हैं, कुछ नंबर हमें दे रखे हैं और एक नंबर गायब कर रखा है, एक्स। और सभी की जो एवरेज है ना वो 12 है। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी? कुछ नंबर दे रखे हैं, एक नंबर गायब कर रखा है, और सबको जोड़ के डिवाइड करके जितने नंबर है तो एवरेज 12 निकाल ली। तो हम अगर टोटल 12 बनाए एक एक नंबर का, क्योंकि एवरेज का मतलब बैलेंस करना, या दो नंबर का टोटल 24 24 बना दे, या तीन नंबर का टोटल 36 36 बना दे, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे समझो। अगर अगर एक बात सुने, अगर जैसे 13 और 11 24 होता है तो इन दोनों नंबर का काम खत्म हो गया। 15 और 9 24 होता है तो इसका काम भी खत्म हो गया। 17 और 7 24 होता है तो इसका भी काम खत्म हो गया। एक नंबर बचा जी मेरे पास 5, और एक नंबर बचा मेरे पास में x, और एवरेज मेरे को 12 चाहिए, तो मतलब टोटल 24 होना चाहिए ना दोनों नंबर का। तो इसका मतलब x की जगह कितना आ जाएगा? 19, और 19 इस सवाल का सही जवाब है। एवरेज 12 चाहिए, तो इसका मतलब हर एक नंबर को 12 12 बना लो, या फिर कोई दो नंबर का टोटल 24 बना लो, बात तो सेम है। तो हमने दो दो नंबर का टोटल 24 24 बना के उनको खत्म कर दिया। अगर 72 लड़के किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं तो बताइए 84 लड़के कितने दिन में कर देंगे? 12 6 72, 12 7 84, 7 5 35, 6 5 30। 30 दिनों में काम पूरा हो सकता है, तो ऑप्शन सी। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी इज 300 मोर देन ए। आर्टिकल ए सोल्ड 25% प्रॉफिट, आर्टिकल बी सोल्ड 20% लॉस। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ टुगेदर इज 855, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ए की कॉस्ट बताओ। अच्छा सवाल, समझना पहले ध्यान से। ए और बी दो आर्टिकल है। ए अगर हम एक्स का माने तो बी उससे कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। आर्टिकल ए को 25% लाभ पे बेचना है, यानी 125% में बेचना है, और आर्टिकल बी को 20% हानि पे यानी 80% में। एक को 25% लाभ पे बेचना है और एक को 20% हानि पे बेचना है। ये जो 300 है, इस 300 का 80% अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 240। 8 3 24, 240।
दोनों जो बिके हैं आर्टिकल वो 855 में बिके हैं। उसमें से अब कोई भी आर्टिकल अगर 25% प्रॉफिट में बेचोगे तो 125 में जाएगा, अगर कोई भी आर्टिकल 20% लॉस में बेचोगे तो 80 में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 300 का तो 80% निकाल सकते हैं ना, तो यानी ये 300 का जो सामान है वो कितने में गया, 240 में। इसमें से 240 में हटा देता हूँ। अब 240 अगर हटा दें ना बचेगा 615। ये 615 क्या है, ये एक्स जो बिका वो और ये वाला एक्स बिका वो, तो यानी ये 125 में गया और ये 80 में गया। इसका मतलब दोनों कितने में गए, 205 में गए। हमें 100 की वैल्यू चाहिए। कितने की वैल्यू, 100। ये अगर हम कट कर दें तो कितने से कटेगा, पूरा पूरा 3 से। 3 गुना में अगर 100 की बात करें तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 300 आएगी। 301 बहुत ही आसानी से कर। एक आर्टिकल 25% में यानी 125 में, दूसरा आर्टिकल 20% लॉस में यानी 80 में, तो ये 125 में जाएगा, ये 80 में जाएगा, तो इसका मतलब टोटल कितने में जाएगा, 205 में जाएगा। क्योंकि ये 300 रुपए ज्यादा थे तो इसका 80% मेरे को निकालना पड़ा अलग से, और वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों आर्टिकल सेम कॉस्ट हो गई। अभी कॉस्ट अगर सेम कर ली, इसलिए हमने डायरेक्ट कह दिया ये 205 में गया, 100 की वैल्यू चाहिए 300। ठीक है, अगला सवाल। दूध और पानी का मिश्रण है जो है 5:3 में। 40 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, मान लो ये नहीं दे रखा, तो रेशियो तो यही रहेगा। 10 लीटर पानी मिला दिया, जिससे कितना हो गया, 5:4 हो गया। अब पानी अगर मिलाएं तो पानी का ही रेशियो बढ़ेगा। एक की वैल्यू कितनी है, 10। एक की वैल्यू 10 है तो 9 की निकाल दो, 9 की कितनी आएगी, 90। 90। अब 40 निकाल के 10 मिला दिया था, तो इसका मतलब 30 तो और रह गया ना, तो 30 और मिला दो इसमें। प्रारंभ में कितना था, 120। 120। ठीक है जी, अगला सवाल। सीरीज है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 ये 72, 24 मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 4 से, 4 से हो रहा है, मतलब 288 आ गया। 16 से 17.8 हो रहा है तो 1.8 आ गया। अगर यहाँ की अगर बात करें तो 14 में से 8 6 और 20 में से 3, 6 में से 2 7, जो गैप है वो डबल होता जा रहा है। 12 के बाद 7 आया तो हाफ से मल्टीप्लाई होके 1 जोड़ा होगा, 1 से मल्टीप्लाई होके 1 जोड़ा होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई होके 1 जोड़ा होगा। 72 के बाद है 79, तो प्लस का 7 हो गया। 79 के बाद है 65, माइनस का 14 हो गया। के बाद है ना 15, 28, 20। तो जो मल्टीपल है वो 7 का तो चल रहा है, लेकिन डबल होता जा रहा है, 7 14 28। 8 के बाद 9 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके भी 1 जोड़ देंगे, 3 के भी 1 जोड़ देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके भी 1 जोड़ देंगे। अगला सवाल, आइए समझते हैं अगला सवाल। पी वाई क्यू है ये। पी और क्यू की एज का अंतर दे रखा है 3 साल। आपको पता है कि जो एज का डिफरेंस होता है ना वो कभी नहीं बदलता। एज का जो गैप होता है वो सेम रहता है, चाहे कितने साल पहले का हो, चाहे कितने साल बाद। 2 वर्षों के बाद में, 2 वर्षों के बाद, आफ्टर 2 ईयर, पी और क्यू का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 का। पी और क्यू का अनुपात कितना है, 5:4 का। ये बात कब की कह रहा है, ये 2 साल बाद की कह रहा है। ठीक है जी, और 2 साल के बाद की ही एज पूछ रखी है पी की। पी मतलब 5 की, रेशियो भी 2 साल बाद का है और एज भी 2 साल बाद की, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रखी है। अब 5 की वैल्यू अगर आप नजर मारेंगे, क्या मारेंगे, नजर मारेंगे, तो एक इकलौता ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, इसलिए 15 आ जाएगा। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, अगले सवाल में सोचेंगे ज्यादा। ए और बी दो पार्टनर है मान लीजिए, है भी नहीं भी पता नहीं। ए ने अपनी इनकम का 30% खर्चा कर दिया, ए एंड बी बोथ स्पेंड 30% ऑफ देयर, अच्छा बड़ा दोनों 30% खर्चा करते हैं।
ए की इनकम 20% ज्यादा है बी से, ए की इनकम 20% ज्यादा है, तो इसकी 5 है तो इसकी 6 है, एक एक जीरो चिपका देते हैं। ए इज 20% मोर देन बी, 1/5, ठीक है। 30% का खर्चा कर दिया ए और बी ने, तो इसका मतलब टोटल 110 हो गया ना। 30% का अगर खर्चा कर देंगे तो 33 रुपए का खर्चा हो गया, तो 264 जो है के पीछे 2 जीरो, वो 33 की वैल्यू है। हमें चाहिए बी, बी मतलब हमें कितना चाहिए 50। अगर हम कट करना चाहें तो ये 8 से कटेगा, कटेगा जी 8 से, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 40 सवाल का उत्तर हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी इन्वेस्ट करता है कुछ पैसा, इक्वल सम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक टी साल के लिए एक टी प्लस 4 साल के लिए, और क्या बोला है क्वेश्चन में, जो ब्याज का अनुपात है वो 1:2 है, किस चीज का, इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट का होगा वही तो सेम टाइम का होगा, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा ब्याज, जितना कम टाइम उतना कम ब्याज। एक पैसा टी साल के लिए, एक टी प्लस 4 साल के लिए, तो गैप कितने का आ गया, 4 का। कितने का गैप है, एक का, एक की वैल्यू कितनी है 4, इस एक की वैल्यू ही आपसे पूछी है, टी की वैल्यू 4, पी वाई क्यू के क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आए हुए। अगला सवाल, 12 महिलाएं किसी काम को 64 दिन में करती है, लो जी 12 गुणा 4, इस काम का 2/3 भी कर दिया, कितने दिन में पूरा करवाना है, 16 दिन, तो 16 चौकी 64, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 महिलाओं की जरूरत। अगला सवाल, एक ट्रेन 72 की स्पीड से एक पोल को 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है भाई, उसी ट्रेन द्वारा 54 की स्पीड से कितनी देर में कवर किया, 18 चौके 72, 18 30, स्पीड को 4 से 3 किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, 4 से 3, तो टाइम 3 से कितना लगेगा, 4 लगेगा। इस 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 30, 4 की कितनी होगी, 40। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत धन्यवाद, सबको बहुत प्यार, थैंक यू।